हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन देख लिया था और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, और हमने बात की थी कि हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे तुम लोगों के लिए, क्योंकि बच्चों को जनरली वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, क्या दिक्कत आती है? उन्हें वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ के इक्वेशन बनाना नहीं आती। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है मैथ्स में। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के तुम मैथ्स में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तुम सोचो 2-4 क्वेश्चन कर लूँ और मुझे वर्ड प्रॉब्लम्स में कमांड आ जाए, मैं वर्ड प्रॉब्लम सारे सॉल्व कर लूँ या बन जाए मुझे एग्ज़ाम में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्लस अगर तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज समझ में आ जाए तो इक्वेशन तुम इजीली बना सकते हो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लैंग्वेज समझना ज़रूरी है, प्लस उसके बाद फिर तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगी वर्ड प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक बार इक्वेशन बन गई उसके बाद तो सिर्फ फैक्टराइजेशन करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मेन जो काम है वो इक्वेशन बनाना है, तो उसके लिए तुम्हें लैंग्वेज का समझ में आना ज़रूरी है। कुछ बेसिक फॉर्मूलेस या कंसेप्ट्स पता होना ज़रूरी है। भाई स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। ठीक है, अगो मीन्स पहले, लेटर मीन्स बाद में। ये लैंग्वेज में ये वर्ड्स का मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम कुछ 2 क्वेश्चन लेकर आए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th। ये स्पीड प्रॉब्लम है, इसे हम बोलते हैं स्पीड प्रॉब्लम। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। अब वो स्पीड क्या है उस पर बात करेंगे हम बाद में, दी है कि नहीं दी है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसने अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर ली, ठीक है, लेस मीन्स कम कर ली, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अगर उसने अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर ली, लेस मीन्स कम, तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे उसी डिस्टेंस को कवर करने में। कौन से डिस्टेंस को? 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती, ठीक है, तो उसे जो टाइम लगता उससे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे अगर वो अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर ले। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम मान लेते हैं, लेट दी ओरिजिनल या यूजुअल भी लिख सकते हो, स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। भाई हमें पता नहीं है तो हम x मान लेंगे इसको। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसे हम x मानेंगे। ये किलोमीटर पर आवर लिखना ज़रूरी है। तुम सिर्फ लिख दो कि लेट दी ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x, तो वो मार्क्स काट सकते हैं। भाई x क्या है, स्पीड है, क्या है, तो उसकी यूनिट तुम्हें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, डिस्टेंस हमें कितना दिया है? डिस्टेंस हमें दिया है 480 किलोमीटर। अब हमें क्या लिखेंगे हम? टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर, वो कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं पहले ही बता चुका था, ये कुछ फॉर्मूलेस तुम्हें याद होने चाहिए। इस टाइम को मैं t1 ले रहा हूँ, तो डिस्टेंस हमारा 480, भाई 480 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है? x, तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती है। अब उसने क्या करा? अब इफ स्पीड, ठीक है, हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 8 किलोमीटर से स्पीड हमने कम कर दी, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी हमारी? कम की है, तो किस में से कम की है? हमारी ओरिजिनल x थी, उसमें से 8 कम कर दिया, मतलब x माइनस 8 कर दिया हमने किलोमीटर पर आवर स्पीड को। ठीक है, अब टाइम क्या लगेगा? अब टाइम क्या लगेगा? तो हम टाइम को ले लेते हैं t2। क्या ले लेते हैं? t2, वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t2 हमारा कितना हो जाएगा? डिस्टेंस तो वही कवर करना है 480, स्पीड कितनी हो गई? x माइनस 8 r।
अब उसने बोला है कि जब वो स्पीड 8 km/h से कम कर लेगा उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। सिंपल सी बात है, देखो डिनोमिनेटर छोटा हो गया x - 8, x से क्या है छोटा, तो ये रेशो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब वो क्या बोल रहा है कि जो नया टाइम है t2 वो पुराने टाइम से कितना ज़्यादा है, 3 घंटे ज़्यादा। t2 जो हमारा न्यू टाइम है वो हमारे पुराने टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है, उसे 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, अब हमें इन दोनों को इक्वल करना था, t2 और t1 को इक्वेट करना था। तो t2 ज़्यादा है t1 से, कितना ज़्यादा है, 3 घंटे। तो t1 में हम 3 घंटे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, t1 में क्या करेंगे, 3 घंटे। जो छोटा है उसमें हम 3 का एडिशन कर देंगे। ठीक है, t2 हमारा बड़ा था, t1 हमारा छोटा था, t1 जो छोटा है उसमें हमने 3 घंटे ऐड कर दिया। ये हमारा 480/x - 8, ये 480/x + 3। अब क्या करेंगे हम यहाँ 480/x - 8 यहाँ एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, x और 1 का एलसीएम जो कि x आएगा। 480 के पास x पहले से ही है, x को x से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, तो ऊपर 1 × 480 480 रहेगा। 1 x को 1 से डिवाइड करो तो x आएगा, x × 3 क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x - 8 को इधर और x को इधर, तो 480 × x हो जाएगा, 480 × x 480x, और 480 + 3x इंटू क्या हो जाएगा, x - 8। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों ब्रैकेट को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 480x = 480 × x, 480 × x 480x, 480 × 8, तो 8 8 जा कितना होता है, अच्छा माइनस प्लस माइनस, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, 3840। फिर 3x × x 3x स्क्वायर। ठीक है, x × x x² हो जाएगा 3x², 3 8 जा 24, तो ये हो जाएगा 24x। प्लस माइनस माइनस, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, ये सारा साइन याद होना चाहिए। 480x से 480x कट गया तो हमारे पास आया 3x² - 24x - 3840 = 0। इधर 0 बचेगा, सब गया। तो क्या ये 3 से डिवाइड हो रही है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ये 3 से डिवाइड हो रही है, तो हम इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारी कोफिशिएंट्स छोटे हो जाएंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 3 को 3 से डिवाइड किया, x² बचेगा, 1 बचेगा, 3 8 जा 24 होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई x² - 8x - 1280 = 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या स्प्लिटिंग से, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हो, ये हमने पढ़ा हुआ है। एक बार सॉल्व ज़रूर करके देखना है। ठीक है, और आंसर चेक करना क्या आंसर आ रहा है। वैसे पीछे शायद एनसीईआरटी में इसका आंसर नहीं है, तुम्हें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, पर मैं सजेस्ट करूँगा इसको एक बार सॉल्व करके भी देखना कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, और मुझे कमेंट में उसका आंसर लिख के भेजना। ठीक है, द सम ऑफ द, अगला क्वेश्चन है, ये एज प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में तुम्हें एज प्रॉब्लम मिलेंगी, एरिया प्रॉब्लम मिलेंगी, स्पीड प्रॉब्लम्स मिलेंगी। ठीक है, नंबर प्रॉब्लम मिलेंगी, तो बहुत सारे टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तुमको हर एक प्रॉब्लम पर कम से कम 6 से 7 या हो मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है तुम्हें क्वेश्चंस। फिर भी मिनिमम कम से कम 7-8 क्वेश्चन हर प्रॉब्लम पर सॉल्व करना है, मतलब एज पर 7-8 प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्पीड पर 7-8 प्रॉब्लम्स, एरिया पे 7-8 प्रॉब्लम्स, नंबर पर, डिजिट्स पर 7-8 प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा प्राइस वाली प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, उन पर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन पर भी तुम्हें 8-10 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तभी तुम्हें कमांड उस चैप्टर पर और उन टाइप की प्रॉब्लम्स पर आएगी। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज 3 years ago एंड 5 years from now। देखो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना। ठीक है ना, जैसे मेरे पास अगर 5/2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/5। इसको उल्टा कर दो तो हमें इसका रेसिप्रोकल मिल जाता है।
तो किसी भी फ्रैक्शन को उल्टा करोगे उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो वो हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। तो रहमान की जो एज है उसके रेसिप्रोकल का हम सम करें। अब कौन सी एजेस का रेसिप्रोकल करें और सम करें? 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज, उनके एज का रेसिप्रोकल करो और ऐड कर दो, तो वो कितना आएगा? 1/3। तो तुम्हें इसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हम मान लेते हैं लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स बी x ईयर्स। अच्छा, जब भी एज प्रॉब्लम तुम्हें पूछी जाएगी तुम्हें प्रेजेंट एज को x मानना है। कौन सी एज को x मानना है? प्रेजेंट एज। तुम्हें लिखना पड़ेगा लेट दी प्रेजेंट एज बी x। तुम लेट दी एज ऑफ रहमान भी x नहीं लिख सकते, प्रेजेंट लिखना जरूरी है, ठीक है। और हमेशा प्रेजेंट एज को x मानना है, ठीक है। एज ऑफ रहमान 3 years ago, 3 साल पहले कितनी एज होगी उसकी? तो जैसे मान लो तुम्हारी एज 15 है, 3 साल पहले तुम्हारी कितनी होगी? तुम 3 साल कम कर दोगे, 15 में से 3 माइनस करोगे ना, तो मतलब 12 years। तो यहाँ रहमान की एज कितनी है? x, प्रेजेंट एज x है, उसे 3 साल पहले की एज, अगो मीन्स पहले, 3 साल पहले की एज बतानी है कितनी है। तो प्रेजेंट एज में से तुम क्या माइनस करोगे? 3 साल माइनस कर दोगे, ठीक है। एज ऑफ रहमान 5 years फ्रॉम नाउ, और मैंने बोला कि भाई तुम्हारी 5 साल बाद एज क्या होगी, तो तुम क्या करोगे? 15 में 5 प्लस करोगे, अभी तुम्हारी एज 15 है तो 5 प्लस करोगे 20, ठीक है। तो 5 साल पहले तुम्हारी एज, 5 साल बाद तुम्हारी एज क्या होगी? 20। फ्रॉम नाउ बोल रहा है, अब से 5 साल बाद, तो अब से 5 साल बाद तुम्हारी एज तुम 5 ऐड करोगे, तो यहाँ रहमान में भी 5 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अब इन दोनों एजेस का रेसिप्रोकल करना है और फिर क्या करना है? रेसिप्रोकल करके सम करना है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना है और ऐड करना है। तो देखो इनके नीचे कुछ है क्या? x-3 के नीचे कुछ है, x+5 के नीचे कुछ है, तो बिल्कुल है, 1 है। जब कुछ नहीं दिख रहा नीचे डिनोमिनेटर में तो हम 1 मानते कि भाई 1 है। तो जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1/x-3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x-3। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x+5। अब उसने क्या बोला है? सम। इन रेसिप्रोकल का सम करो, तो हमने एडिशन का साइन लगा दिया इन दोनों में। तो द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान से 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू। तो इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम इज का मतलब इक्वल्स टू कितना है? 1/3। तो हमने इक्वल्स टू क्या कर दिया? 1/3। इज का मतलब इज यहाँ पे आएगा, इक्वल इज इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, x+3 और x+5 का एलसीएम, x-3 से डिवाइड करें इन दोनों को, तो क्या बचेगा? x+5, x-3 से x-3 कैंसिल हो जाएगा, x+5 बन जा x+5, और x+5 से डिवाइड करें तो x+5 से x+5 कैंसिल, बचेगा x-3, वो 1 में इंटू होगा, तो x-3 इज इक्वल्स टू 1/3। ब्रैकेट खोलें, x+5 प्लस x-3 अपॉन, इधर अंदर इंटू कर देते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x, -3 इंटू एक्स -3x, और -3 इंटू +5 माइनस प्लस माइनस -15 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है। तो देखो अगर लैंग्वेज समझ में आती है तो एक एक क्या बोल सकते हैं हम एक एक लाइन पढ़ते जाओ और इक्वेशन बनाते जाओ, ठीक है ना। पहले क्या पूछा है उसको x मान लो, वाइंड इट्स प्रेजेंट एज पूछा है तो उसको x मान लो, और फिर लाइन पढ़ते जाओ लिखते जाओ, ठीक है। अपने आप तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले करने से पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, 5 माइनस 3 2, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 5x में से 3x गए तो 2x बचेगा, प्लस साइन बड़ा था प्लस आ जाएगा, -15 इज इक्वल्स टू 1/3।
अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही रास्ता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ कुछ आएगा 3 इंटू 2x प्लस 2, 3 किस में इंटू होगा 2x प्लस 2। ब्रैकेट का इस्तेमाल करते आना चाहिए, नहीं तो तुम बहुत गड़बड़ मचा दोगे, ठीक है ना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो। और 1 इंटू दिस, तो 1 का किसी में भी इंटू करो वही आता है, तो 2x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। 3 का अंदर इंटू करें, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 6x और 3 2 जा 6, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, मैं 6x और 6 को उस तरफ ले जा रहा हूँ x स्क्वायर की तरफ, तो ये इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज सॉरी, जब भी इक्वल्स टू की तरफ हम ले जाते हैं, ठीक है, टर्म्स को, तो उनकी साइन चेंज होती है। तो मैं इनको इधर ले गया। अब तुम बोलोगे सर ये तो इधर आ गया, तो इसको आपने लेफ्ट साइड किया तो इसकी साइन चेंज होनी चाहिए थी, ये तो अपनी जगह पर है। अरे भाई तुम a इज इक्वल्स टू बी को b इज इक्वल्स टू a लिख सकते हो ना, मतलब अगर b राइट साइड में तो उसे लेफ्ट साइड में कर सकते हो, और a जो राइट साइड में है उसे जो लेफ्ट साइड में उसे राइट साइड में कर सकते हो, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस टर्म को इधर लिख सकता हूँ और इनको इधर लेके आ गया तो साइन चेंज होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 15 प्लस 6 21। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। तुम ज़रा इसको ज़रूर स्प्लिट करके देखना और इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के भेजना, ठीक है। हमने फैक्टराइजेशन भी पढ़ा है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़ा है, ठीक है। जिससे तुमसे बन जाए उससे इस क्वेश्चन को कर लो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में तुम्हें कभी भी ऐसा मेंशन नहीं होगा कि इसे फैक्टराइजेशन से करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। तुम दोनों में से कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो जब तुम्हारी इक्वेशन बन जाए, जिसमें तुम ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो, जो तुम्हें बहुत अच्छे से आती हो, उस मेथड से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। इनका आंसर, ठीक है, ज़रूर मुझे निकाल कर कमेंट में भेजना, ठीक है। अगर इसमें प्रॉब्लम हो इनको सॉल्व करने में, तो वो भी मुझे कमेंट में लिख के भेजना। हम इन क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।